दोस्तों, हमारी न्याय प्रणाली के बारे में दो सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड और बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। दिल्ली दंगे के केस में दोनों सिद्धांत धराशायी होते दिखाई देते हैं। हम पहले सिद्धांत की बात करें तो दिल्ली दंगे के 5 साल गुजर गए, अभी तक इसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ और न किसी को सजा हुई। दंगे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया वे अभी तक न्याय के इंतजार में बैठे हैं। 5 साल से ज्यादा का समय बीत गया। क्या मरने वालों, घायल होने वालों और क्षतिग्रस्त मकानों के साथ यही इंसाफ है? क्या ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का उदाहरण नहीं है? याद रखिए, मैं उस दंगे की बात कर रहा हूं जो भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ, जहां भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सभी देशों के दूतावास रहते हैं। वहां पर दंगा होता है। दंगा भी उस समय होता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आए होते हैं। इसके बावजूद सरकारी वकील इस दंगे के केस में ट्रायल तक शुरू नहीं करवा पाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अभी तक उनके पास इतने साक्ष्य जमा नहीं हो पाए हैं जिनसे इसका ट्रायल शुरू किया जा सके। आप कल्पना कीजिए उन दंगों और घटनाओं के बारे में जो राजधानी से दूर किसी राज्य के किसी जिले में होते हैं। उन दंगों के ट्रायल का हाल क्या होगा और वहां के पीड़ित लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा? होना तो ये चाहिए था कि जल्द से जल्द ट्रायल शुरू होता, दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाता और सच जनता के सामने आ जाता कि वास्तव में दंगा की आग भड़काने वाला कौन है, उमर खालिद, शर्जील इमाम या कपिल मिश्रा जो आज दिल्ली में कानून मंत्री बना हुआ है। और जो भी असली दोषी होता उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती, लेकिन दूर दूर तक ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। केवल तारीख पे तारीख, फिर तारीख पे तारीख। दोस्तों, अब आइए दूसरे सिद्धांत पर गौर कीजिए। बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, यानी जमानत नियम है और जेल अपवाद। इस सिद्धांत को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम बालचंद मामले में स्थापित किया था, लेकिन दिल्ली दंगा केस में इस सिद्धांत की धज्जियां उड़ा दी गई। इस केस में तो लगता है कि जेल ही नियम और बेल अपवाद है। और जेल भी किस अपराध में? क्या उमर खालिद और शर्जील इमाम को इसलिए जेल में रखा गया है कि उन दोनों ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व किया? क्या उन्हें इसलिए सजा दी जा रही है कि उमर खालिद ने गांधीवाद और अहिंसा की बात की थी? अजीब स्थिति है। 5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, एक व्यक्ति जेल में बंद है और उसको अभी तक ये नहीं पता कि उसका अपराध क्या है। क्या प्रोसिक्यूशन इसलिए ट्रायल में देर कर रहा है कि ट्रायल शुरू होते ही प्रोपेगेंडे की हवा निकल जाएगी? कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन देखिए तो नाम में ही सब कुछ रखा है। बलात्कार और मर्डर के दोषी गुरमीत राम रहीम को 4 साल के भीतर 15 बार से अधिक पैरोल मिल जाता है। सीएए एनआरसी के प्रदर्शन में भाग लेने वाला कन्हैया कुमार कांग्रेस का राष्ट्रीय नेता बन जाता है, लेकिन जेल उमर खालिद और शर्जील इमाम को होता है। जिन लोगों को 5 साल के बाद बेल मिला है उनके ऊपर भी इतने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि बेल से अधिक इसे नजरबंद कहना चाहिए। वे न मीडिया से कुछ बात कर सकते हैं, न कुछ लिख सकते हैं, न किसी प्रोग्राम में अटेंड कर सकते हैं और न कहीं जा सकते हैं। स्पष्ट है कि ये एक प्रकार की नजरबंदी है। सच तो यह है कि प्रोसेस इटसेल्फ इज द पनिशमेंट। वास्तव में उमर खालिद और शर्जील इमाम एक सबक हैं उन तमाम डिसेंट वॉइसेस के लिए जो सरकार की आलोचना करते हैं। यह है न्यू इंडिया। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।